नेपच्यून हमारे सूरज से 8वां ग्रह एक नीला विशालकाय रहस्य में डूबा हुआ है। नेपच्यून एक बर्फीला विशालकाय है जो बहुत ठंडे तापमान और घूमते तूफानों की दुनिया है। 1836 में खोजा गया नेपच्यून खगोलविदों के लिए अभी भी एक आकर्षण का स्रोत बना हुआ है। नेपच्यून की खोज विज्ञान की एक जीत थी, मानव बुद्धि की शक्ति का प्रमाण। नेपच्यून का नीला रंग उसके वायुमंडल में मीथेन का परिणाम है। यह मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम के साथ नेपच्यून के वायुमंडल का बड़ा हिस्सा बनाता है। नेपच्यून के वायुमंडल। नेपच्यून की परिक्रमा बहुत बड़ी है। इसे सूर्य के चारों ओर इत्मीनान से यात्रा पर ले जा रही है। नेपच्यून पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 30 गुना दूर है। इस विशाल दूरी का अर्थ है कि नेपच्यून को काफी कम धूप मिलती है। नेपच्यून पर एक वर्ष 165 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। नेपच्यून अपनी धुरी पर तेजी से घूमता है, मात्र 16 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। नेपच्यून अत्यधिक ठंड का क्षेत्र है। इसके ऊपरी वायुमंडल में तापमान 0 से 392 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह कोल्डा वातावरण सूर्य से नेपच्यून की फारी और इसके वायुमंडल की संरचना का परिणाम है। नेपच्यून के वायुमंडल की तीव्र ठंड असामान्य लेटरल कॉम्पोजिशनों के लिए बेसदियां बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जमे हुए मीथेन के लेटरल वातावरण में ऊंचे स्थान पर बनते हैं, जो नीचे की परतों पर छाया डालते हैं। ये परछाई घूमते स्टॉर्मों के साथ नेपच्यून के स्पीडशील और हमेशा बदलते अपीयरेंस में योगदान करते हैं। जबकि नेपच्यून का ऊपरी वायुमंडल कोल्डा है, डीपई के साथ तापमान नाटकीय रूप से बढ़ता है। यह नेपच्यून की आंतरिक प्रक्रियाओं, जैसे कि इसके मूल के धीमे गुरुत्वाकर्षण संकुचन द्वारा उत्पन्न गर्मी के मीनसरण है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नेपच्यून के मूल में तापमान 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नेपच्यून का वायुमंडल एक अशांत क्षेत्र है जो पावरशाली हवाओं से संचालित होता है और बड़े पैमाने पर स्टॉर्मों से युक्त होता है। ये हवाएं जो 1200 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती हैं। हंड्रेडर मंडल में सबसे फास्ट झात हैं, जो पृथ्वी पर आने वाले सबसे तेज स्टॉर्मों से कहीं अधिक हैं। नेपच्यून के वायुमंडल में देखी गई सबसे खास कैरेक्टरिस्टिकों में से एक ग्रेट डार्क स्पॉट था, जो पृथ्वी के आमियंसर का एक विशाल तूफान प्रणाली थी। यह तूफान, जिसे पहली बार 1909 स्पेसक्राफ्टवे में वायेजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा देखा गया था, मीन्सले लेटरलों का एक घूमता हुआ भंवर था, जो नेपच्यून के वायुमंडल में मीन्सम करने वाली पावरशाली ताकतों का प्रमाण था। नेपच्यून का वायुमंडल चमकीले, उच्च ऊंचाई वाले लेटरलों का भी घर है, जिन्हें मीथेन बर्फ के क्रिस्टल से बना माना जाता है। ये लेटरल, जो नेपच्यून के वायुमंडल की नीली पृष्ठभूमि के विपरीत चमकीले धारियों के रूप में दिखाई देते हैं, अक्सर ग्रह में फैलने वाले विशाल स्टॉर्मों के किनारों से जुड़े होते हैं। भाग 5 महाकाव्य अनुपात के तूफान। नेपच्यून के तूफान प्रकृति का एक तमाशा है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तूफानों को बौना बनाते हैं। ये तूफान ग्रह की आंतरिक गर्मी और तीव्र घूर्णन से संचालित होते हैं, वर्षों तक चल सकते हैं। उनके घूमते बादल पृथ्वी पर स्थित दूरबीनों से भी दिखाई देते हैं। भाग 6 नेपच्यून के मायावी रिंग्स। नेपच्यून हमारे हंड्रेडर मंडल के अन्य गैस दिग्गजों की तरह छल्लों की एक प्रणाली से घिरा हुआ है। हालांकि नेपच्यून के छल्ले धुंधले और निरीक्षण करने में कठिन होते हैं, जो मुख्य रूप से धूल के कणों और छोटी चट्टानों से बने होते हैं। नेपच्यून के छल्लों को अपेक्षाकृत युवा माना जाता है, जो स्वयं ग्रह की तुलना में बहुत बाद में बने थे। उनका मूल एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वे नेपच्यून के मूनों के बीच कोलिजन्स या बियॉन्डी हंड्रेड मंडल से सामग्री के कब्जे का परिणाम हो सकते हैं। नेपच्यून के छल्ले एक समान नहीं हैं। फोर्स
कि कुछ रीजनों में दूसरों की तुलना में सघन दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह गुच्छापन छल्लों के भीतर एम्बेडेड छोटे मूनों के गुरुत्वाकर्षण इंपैक्ट के मिश्रण होता है, जो रिंग कणों को चरवाहा करते हैं और देखे गए पैटर्न बनाते हैं। आपकी बेधी सीट की कागी ये पैंक है। भाग 7 ट्राइटन, एक टक्कर के रास्ते पर मून। ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा, विरोधाभासों की दुनिया है। यह हमारे 100 मंडल की सबसे कोल्डी वस्तुओं में से एक है। फिर भी यह भूवैज्ञानिक स्पीड्स विधि के संकेत प्रदर्शित करता है, जिसमें गीजर अपनी आइसीली सतह से नाइट्रोजन गैस और धूल का विस्फोट करते हैं। ट्राइटन नेपच्यून के घूर्णन के विपरीत दिशा में नेपच्यून की परिक्रमा करता है, एक बिजार और गरीब विशेषता जिसे परगामी कक्षा के रूप में जाना जाता है। इससे पता लास्ता है कि ट्राइटन का निर्माण नेपच्यून के आसपास नहीं हुआ होगा। फोर्स्ट की इसे नेपच्यून की कक्षा से परे आइसीले पिंडों के एक क्षेत्र कुइपर बेल्ट से पकड़ा गया होगा। ट्राइटन की सतह प्राचीन इंपैक्ट क्रेटर, चिकने मैदानों और अजीब कैंटलूप जैसे इलाके का मिश्रण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चिकने मैदान क्रायोवोल्केनिज्म का परिणाम है, जहां तरल नाइट्रोजन, पानी और अन्य वाष्पशील ट्राइटन के आंतरिक भाग से निकलते हैं, समय के साथ चंद्रमा का पुनरुत्थान करते हैं। भाग 8 14 का फैमिली। ट्राइटन के अलावा नेपच्यून के 13 अन्य ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कैरेक्टरिस्टिकें और इतिहास है। ये चंद्रमा आमियांसर में छोटे अनियमित आमियांसर के पिंडों से लेकर बड़े मूनों तक होते हैं, जिनका भूवैज्ञानिक इतिहास अधिक जटिल होता है। नेपच्यून के कुछ छोटे चंद्रमा जैसे नायड, थलासा, डेस्पिना और गैलाटिया ग्रह के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण इंपैक्ट नेपच्यून के छल्लों की संरचना में योगदान देता है। ये चंद्रमा चरवाहों के रूप में मीनसर्य करते हैं, रिंग कणों को लाइन में रखते हैं और उन्हें फैलने से रोकते हैं। अन्य चंद्रमा जैसे प्रोटीज, लारिसा और नेरिड नेपच्यून से दूर हैं और सतह की कैरेक्टरिस्टिकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। माना जाता है कि ये चंद्रमा प्रारंभिक 100 मंडल के अवशेष हैं। उनकी सरफेसों पर क्षुद्र प्लैनेटों और धूमकेतुओं से अरबों ईयरों के प्रभावों के निशान हैं। भाग 9 दूर की डिस्कवरीज। नेपच्यून का अध्ययन नई और वंडरजनक खोजों को प्रकट करना जारी रखे हुए है। टेलीस्कोप प्रौद्योगिकी में प्रगति और अंतरिक्ष जांच के उपयोग ने खगोलविदों को नेपच्यून प्रणाली में डीपई से देखने की अनुमति दी है, इसके मिस्ट्रियों को उजागर किया है और ग्रह विज्ञान की हमारी समझ को चुनिनेती दी है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी की कक्षा से नेपच्यून को देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हबल की तेज दृष्टि ने खगोलविदों को नेपच्यून के स्टॉर्मों के विमीन्सस को ट्रैक करने, इसकी एटमॉस्फेरीय संरचना का अध्ययन करने और यहां तक कि नए मूनों की खोज करने की अनुमति दी है। 1977 में लॉन्च किया गया वायेजर 2 अंतरिक्ष यान 1909 स्पेसक्राफ्ट वे में नेपच्यून की एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। वायेजर 2 की क्लोजअप छवियों और मापों ने नेपच्यून की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसके छल्ले, इसके स्पीडशील वातावरण और मूनों के अपने पेचीदा परिवार का खुलासा किया। भाग 10 नेपच्यून के मिस्ट्रियों को उजागर करना। नेपच्यून हमारे 100 मंडल का आइसीला वास्ट मियन से रहस्य और आश्चर्य की दुनिया बनी हुई है। इसका दूर का स्थान और चरम वातावरण इसे अध्ययन के लिए एक चैलेंजिंग पूर्ण लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन प्रत्येक नई खोज हमें इस गूढ़ ग्रह को अंडरस्टैंडिंग ने के करीब लाती है। नेपच्यून के भविष्य के मिशन, जिसमें शायद ऑर्बिटर या लैंडर भी शामिल हैं, इस दूर की दुनिया के टाइमे में और भी मिस्ट्रियों को उजागर करने का वादा करते हैं। नेपच्यून का अध्ययन करके हम अपने 100 मंडल के गठन और विमीन्सस और अपने स्वयं के बाहर ग्रह प्रणालियों की विविधता की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। नेपच्यून का चरम वातावरण प्लैनेटों के वायुमंडल के भौतिकी,
उच्च प्रेशर में बर्फ के व्यवहार और एक ग्रह और उसके मूनों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करता है। नेपच्यून के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान हमें हमारी आमीनशगंगा और उससे आगे के अन्य आईसी ईले दिग्गजों की स्पीडशीलता को अंडरस्टैंडिंग में मदद कर सकता है।